पतित पावनी मां गंगा उत्तर वाहिनी मां गंगा के नगरी में राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी का यहां के जनप्रतिनिधि होने के नाते चैतन्य महाप्रभु की इस नगरी में और महान क्रांतिकारी सिद्धो कान्हू चांद भैरव फूलो झानो की नगरी में हम उनका हृदय से अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और अपने नवनिर्वाचित सांसद आदरणीय श्री विजय हांसदा जी का को बधाई के साथ उनका भी हम अभिनंदन करते हुए राज्य के बिजली विभाग के सर्वोच्च अधिकारी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आदरणीय श्री अविनाश कुमार जी, सम्मानित श्री यहां के उपायुक्त हेमंत सती जी, आरक्षी अधीक्षक गौरव जी, मंच पर आसीन साथी एमटी राजा जी, सभी सम्मानित आए हुए विभिन्न आयामों से जुड़े हुए जिला शासन से जुड़े हुए सभी उपस्थित नागरिक बंधु भगिनी का मैं हृदय से आप सबका अभिवादन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। सौभाग्य है, मैं जब कल रांची से चला तो मुझे इस बात की खुशी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे राजमहल में जा रहे हैं और यहां से सीधे मां गंगा का पवित्र दर्शन भी, सामने मां गंगा है, उनका पवित्र दर्शन भी होता है। और आज सावन का महीना है और इस सावन के महीने में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी आशा थी, अपेक्षा थी, लेकिन शासन के एक विभाग के अधिकारी ने मुझे बताया कि वो योजना आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उसका आज शुभारंभ नहीं होगा। वो योजना सामान्य रूप से हमारे एमपी साहब मिलकर के करेंगे, केवल एक ही आग्रह के साथ। अब जनप्रतिनिधि का तो अपेक्षा होता ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आप इस धरती पर आए हैं और विनम्रता से अभिवादन करते हुए आपके सामने सच में राजमहल के साथ एक बार जरूर शासन स्तर पर बैठ करके जरूर आप निर्देशित करेंगे कि यहाँ के लोग किस कष्ट में जी रहे हैं। पीने का, हर घर घर पानी देने का, दोनों माननीय मंत्री जी आए थे माघी पूर्णिमा के माघी मेला के उद्घाटन में और हमने निवेदन किया था, लेकिन हर नल जन योजना का पानी लोगों के घरों में वो टावर खड़ा हो गया, लेकिन 6 महीना से उनके घर में पानी का कनेक्शन उनको अभी तक नहीं मिल पाया है। 2015 से राजमहल शहरी जलापूर्ति योजना, जिसको 2020 में पूरा होना था, आज यहाँ के लोगों को पीने का सही पानी अनुश्रवण के अभाव में लगातार दबाव देते हैं, चिट्ठी पर चिट्ठी जाता है, आपके पास गुहार लगाते हैं, लेकिन उसको पूरा अभी तक नहीं कर पाया। उसी प्रकार से सड़क के बारे में भी कई बार अवसर पर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते बड़ी विनम्रता से आपके पास आग्रह करते हैं कि थोड़ा एक बार जो भी सक्षम अधिकारी है उनको आप निर्देश करेंगे। जैसे अविनाश बाबू, अभी मैंने कहा कि इतने 4 सालों तक बिजली अच्छा दिए और अभी 2 महीना 3 महीना 4 महीना से पता नहीं राजमहल पर किसकी नजर लग गई कि राजमहल के गांव में दियारा में रहने वाले लोगों को सही तरीके सबसे ज्यादा शिकायत वो बिजली के बारे में आने लगा। उन्होंने तुरंत निर्देशित किया ये बिजली को जो पहले की व्यवस्था थी उसको ठीक करना चाहिए। इसलिए मैं तो उत्साहित था कि मुख्यमंत्री जी का स्वयं आगमन यहां हो रहा है और ये चीजें जो जड़ता है वो जड़ता बदलेगी। जो इनकी जरूरत थी उसी प्रकार से 5 सालों तक 4-6 सालों तक यहाँ के दियारा के लोगों का सब कुछ कागजात बनता था, रजिस्ट्री होती थी, पता नहीं किसकी नजर लग गई कि वो दियारा के क्षेत्रों का से लेकर के उधवा राजमहल के क्षेत्रों का रजिस्ट्री बंद हो गया और लोगों को लगान रसीद नहीं मिल रहा है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके पास
जरूर निवेदन करना चाहेंगे कि आपके नजर में ये सारी चीजें हैं, आपके पास रहना चाहिए। हम तो मांगने वाले लोग हैं, आप सरकार है, हाकिम है, और सरकार के नाते हमारे नवनिर्वाचित सांसद जी भी इस पीड़ा से गुजरे होंगे जनप्रतिनिधि के नाते। इसलिए चाहे वो बिजली का तत्कालिक संकट हो, चाहे वो सड़क का तत्कालिक संकट हो, हालांकि उसका समाधान हो गया है, चाहे वो यहाँ के लोगों का रजिस्ट्री और लोगों का रसीद नहीं मिलने का संकट हो, चाहे इस क्षेत्र में यहाँ के जो चाइना क्ले का खदान किसी योजनाबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया है, 3-3 खदान जिसमें हजारों मजदूर काम करते थे हमारे, उसका मामला हो, नगर के शहरी जलापूर्ति योजना का मामला हो, ऐसी जो भी योजनाएं हैं किसी न किसी उचित पर्यवेक्षण के अभाव में कहीं न कहीं वो बंद होने से लोगों के अंदर एक निराशा का बोध हुआ है। और यही निवेदन के साथ कि आपके नजर में राजमहल रहे, राजमहल के जनगण को आपका स्नेह मिलता रहे, बस इसी आग्रह के साथ पुनः आपका अभिवादन करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। आप आए और यहाँ के लोगों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आपकी जो प्रयत्नशीलता है वो प्रयत्नशीलता लगातार बनी रहे। एक और विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, यह सरकारी कार्यक्रम है और आप स्वयं यहाँ आए हुए हैं। यहाँ साहेबगंज के लोगों का एक बड़ा संकट है, खास महल पर आपने पहल करने की बात भी कही थी। वहीं दूसरी ओर रेल ओवरब्रिज का बाधित होने के कारण वो काम रुका पड़ा हुआ है। आपने स्वयं मंत्री परिषद में निर्णय दे करके रेल ओवरब्रिज बनाने की स्वीकृति प्रदान की थी और वो ओवरब्रिज आज लंबित हो गया। और लंबित ही नहीं, रेलवे ने एक तरह से कैंसिल करने का काम कर दिया था, बाद में फिर दूसरे तरीके से उसको दबाव बना करके पुनः स्वीकृति के प्रत्याशा में आया है, फिर स्वीकृति हुआ है। उसी प्रकार से 3 पहाड़ का भी एक आरओबी बन रहा है और एक और आरओबी का वहां लालबन पथ में जरूरत है। ये सारी योजनाएं अगर उसका सूत्रण होगा तो यहाँ के नागरिक जीवन में निश्चित रूप से आसानी होगी। दियारा के लोगों का भी गंगा कटाव से मुक्ति मिलेगा, जो सभी आपके संज्ञान में है। और ये सारी चीजें जब होगी तो निश्चित रूप से जीवन में बदलाव आएगा। यही आग्रह और अपेक्षा के साथ पुनः आपका अभिवादन, मंचस्थ अतिथियों का भी अभिवादन, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।